नमस्कार दोस्तों। आज हम सूर्य ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। चूँकि नवग्रहों में सूर्य को राजा की उपाधि दी गई है और कुंडली में सूर्य को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। जिसका सूर्य उच्च का होता है उसके चेहरे में राजा के समान तेज होता है और वो काफ़ी यशस्वी होता है और समाज में उसका मान और सम्मान होता है। इसीलिए नवग्रहों में सूर्य को राजा की उपाधि दी गई है। चूँकि कालपुरुष की कुंडली में सूर्य पंचम भाव का स्वामी होता है और लग्न यानी पहले स्थान यानी मेष राशि में उच्च का होता है। तो जिसकी मेष लग्न की कुंडली होगी और अगर लग्न में ही सूर्य स्थित हो जाएगा तो ऐसे व्यक्ति का सूर्य बहुत ही उग्र स्वभाव का होता है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी तेज होता है, समाज में मान और सम्मान पाने वाला होता है। दोस्तों, जो सूर्य ग्रह होते हैं एक कुंडली में सरकार से संबंधित कारक ग्रह माने गए हैं, सरकारी कार्यों से संबंधित माने गए हैं और सरकारी नौकरी से संबंधित माने गए हैं। जिनको सरकारी नौकरी में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई भी समस्या आ रही है उनको अपने सूर्य ग्रह को अच्छा करना चाहिए। चाहे नौकरी की बात हो, चाहे नौकरी में प्रमोशन की बात हो, या नौकरी में ट्रांसफ़र की बात हो, या नौकरी लगने की ही बात हो, तो सबसे पहले सूर्य ग्रह को ही देखा जाएगा। क्योंकि अगर सूर्य अच्छा नहीं है तो सरकारी नौकरी लगने में काफ़ी समस्याएं जाती हैं। तो सबसे पहले आप सूर्य ग्रह का उपाय किया जाता है। क्योंकि जिसका सूर्य मजबूत होता है उसके चेहरे में तेज होता है, उसका समाज में सम्मान होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने पिता से बहुत ही ज़्यादा लगाव होता है क्योंकि सूर्य पिता का कारक ग्रह होता है। 5वें नंबर में कालपुरुष की कुंडली में सूर्य ग्रह की राशि यानी सिंह राशि बनती है। इसलिए जिसका सूर्य अच्छा होगा उस पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छा होता है। क्योंकि पंचम भाव शिक्षा है और शिक्षा से ही समाज में प्रकाश हो सकता है। इसलिए सूर्य ग्रह को बहुत ही अच्छा ग्रह माना गया है। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से, गायत्री मंत्र का जाप करने से और सूर्य ग्रह के बीज मंत्र का जाप करने से सूर्य ग्रह बलवान होता है। जिसका सूर्य नीच का हो अथवा डिग्री में कमज़ोर हो, ऐसे व्यक्तियों को अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी से दिखाकर सूर्य ग्रह के नियमित रूप से बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। और अगर सूर्य ग्रह आपका उच्च का है, लग्न में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो ऐसे व्यक्ति का सूर्य काफ़ी अच्छा माना गया है। जिसका दसम भाव में सूर्य होगा तो ऐसे व्यक्ति सरकार से संबंधित या सरकारी नौकरी ही करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जैसे अगर सूर्य ग्रह आपकी कुंडली में किस भाव में स्थित होकर क्या फल देता है। तो दोस्तों, जिसको अपनी कुंडली दिखाना है आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं। आप वीडियो को अपना प्यार दे सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे आगे भी। तो जैसे जिसका सूर्य लग्न में होगा ऐसे व्यक्ति के चेहरे में काफ़ी तेज होता है और ऐसे व्यक्ति काफ़ी पराक्रमी भी होते हैं। और जिसके दूसरे भाव में सूर्य होगा इनकी वाणी में तेज आ जाएगा। यानी ऐसे व्यक्ति की वाणी जो है काफ़ी अच्छी होती है, मतलब प्रभावशाली होती है। जिसके तीसरे भाव में सूर्य होगा ऐसा व्यक्ति काफ़ी पराक्रमी होता है और ऐसे व्यक्ति का जो पराक्रम है, जो काफ़ी मेहनती व्यक्ति होते हैं। चौथे भाव में सूर्य रहेगा तो चौथे भाव में सूर्य को अच्छा नहीं माना गया क्योंकि ये घर और सुख का भाव है। तो ऐसे पराक्रमी ग्रह को चौथे भाव में अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन वहीं पंचम भाव में सूर्य सबसे ज़्यादा शुभ फल देने वाला होता है। क्योंकि पंचम भाव जो होता है विद्या का होता है। तो जिसका भी पंचम भाव में सूर्य होगा काफ़ी विद्वान आदमी होते हैं। छठवें भाव में सूर्य रहेगा तो शत्रुहंता योग बना देता है क्योंकि पराक्रमी ग्रह है। सप्तम भाव में सूर्य रहेगा तो अच्छा नहीं है क्योंकि शादी के लिए सूर्य ग्रह अच्छा नहीं होता है। क्योंकि शादी जैसे मामलों में पराक्रम की ज़रूरत नहीं होती है, तो सप्तम भाव में सूर्य को अच्छा नहीं मानते हैं। अष्टम भाव में सूर्य है, शुभ अवस्था में है, तो ऐसे व्यक्ति की सरकारी नौकरी जरूर लगती है और ऐसे व्यक्ति प्रशासनिक सेवा में भी जा सकते हैं। नवम भाव में सूर्य हो तो बहुत ही शुभ है क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का भाग्य अच्छा होता है और ऐसे व्यक्तियों को पिता से सहयोग भी मिलता है। दसम भाव में सूर्य हो तो व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है या सरकार से जुड़ के काम करने वाला होता है। 11वें भाव में सूर्य होता है तो ऐसे व्यक्ति को
काफ़ी लाभ की संभावना बनती है, क्योंकि 11वां भाव आय का भी है और लाभ का भी है और इच्छा का भी है। तो ऐसे व्यक्तियों की इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं। 12वें भाव में अगर सूर्य ग्रह स्थित होता है तो 12वें घर में सूर्य स्थित हो तो ऐसे व्यक्ति को नेत्र रोगी बना सकता है और सिर दर्द की प्रॉब्लम दे सकता है। तो दोस्तों, हमने जाना 12 भाव में सूर्य की स्थिति क्या होती है। सूर्य अगर बुध के साथ केंद्र या त्रिकोण में स्थित होता है तो बुध आदित्य नामक राजयोग का निर्माण कर देता है, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है और बुध राजकुमार है। तो जब राजा और राजकुमार मिलेंगे तो राजयोग के समान फल देंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे। जब तक के लिए हरि ओम।